ओके बेटा, देखो जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, दिस चैप्टर इज कॉल्ड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी थोड़ी सी आपको कुछ चीजें रिवाइज करवाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए जो हमें कुछ चीजें चाहिए, तो आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा एक पीरियोडिक टेबल की रफ डायग्राम है, साथ में शेल, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, इस तरह से कुछ दिखाया हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो हमारा डी ब्लॉक है, ये जो डी है ये हमारा एस और पी के बीच में आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो डी ब्लॉक की जब डिस्कवरी हुई और इसकी पोजीशन के बारे में पता चला, तो इसकी पोजीशन एस और पी के बीच में बनती है। तो अगर कोई चीज बीच में आती है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। कौन सा एलिमेंट कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसी तरह से जो हमारा एफ ब्लॉक बनता है ना, वो डी के अंदर बनती है उसकी पोजीशन। तो साइंटिस्ट इसको अंदर रख नहीं पाए, इसको फिर नीचे रख दिया, और एफ ब्लॉक को हम नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहले हम एक बेसिक सी चीजें रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में आता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक की डेफिनेशन अलग है, ट्रांजिशन की डेफिनेशन हम कुछ अलग देते हैं। क्या है डेफिनेशन, अभी हम सीखेंगे। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक है वो डी के बीच में आती है उसकी पोजीशन, तो उसको हम नाम दे देते हैं हमारा इनर ट्रांजिशन। साइंटिस्ट इसको अंदर रख नहीं पाए। अब इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हम कुछ वर्ड यूज करने वाले हैं, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, इस तरह के कुछ हम चीजें यूज करने वाले हैं, टर्म्स। तो हम इनको देख लेते हैं। तो वैलेंस शेल तो आपको पता ही है, वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, ठीक है ना, लास्ट शेल। पेनल्टीमेट शेल होता है हमारा सेकंड लास्ट शेल। तो ये चीज आप ध्यान रखें। प्री पेनल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड लास्ट शेल। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, इन वर्ड्स को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने इसका बेसिक एक बार थोड़ा सा देख लिया। अच्छा, ये चैप्टर ना समझने के साथ याद रखने वाला ज्यादा है, मतलब आपको याद काफी चीजें इसमें रखनी पड़ेंगी। तो याद करने वाला काम काफी ज्यादा है। मेरे पढ़ाने के बाद अपनी बुक्स को जरूर पढ़िए और चीजों को लर्न कीजिए। जितना लर्न करेंगे उतना अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। लो जी, अब हम आते हैं अपने डी ब्लॉक पे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये मैंने जितने भी एलिमेंट दिखाए हैं ये डी ब्लॉक हैं, और ये हमारा नीचे एफ ब्लॉक है। डी में हमारी पीरियड 4 में आता है हमारा स्कैंडियम सीरीज, पीरियड 5 में एट्रियम सीरीज, लैंथिनम सीरीज एंड एक्टिनम सीरीज। अब देखो 57 के बाद 58 आना चाहिए था, बट 58 को अरेंज नहीं कर पाए यहाँ पे, तो उन्होंने नीचे रख दिया। इसी तरह से एक्टिनाइट सीरीज को एक्टिनियम के बाद 90 आना था, तो साइंटिस्ट अरेंज नहीं कर पाए, तो इसको उन्होंने नीचे रख दिया। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, आपने देखा होगा रिएक्शंस करते हुए कि हम इनको एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं हम इनको एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब यहाँ पे एक बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि कैटलिस्ट क्यों है, व्हाई दे बिहेव एज कैटलिस्ट। फिर हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा, अपना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंटर एटम यही थे। क्यों है ये सेंटर एटम, क्यों कैटलिस्ट एक्ट करते हैं? तो सेंटर एटम और कैटलिस्ट ये एक्ट कर पाते हैं क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये सरफेस प्रोवाइड कर पाते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ऑर्बिटल है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस कारण दे बिहेव एज कैटलिस्ट आल्सो। एक चीज और, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली मेटल्स। दे आर मोस्टली मेटल्स। तो इसमें कुछ रेडियो एक्टिव भी हैं, बट दे आर मोस्टली मेटल्स। अब एक जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो जनरल प्रॉपर्टी, एज वी गो डाउन द ग्रुप, जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, समझना। एज वी गो डाउन द ग्रुप अटोमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, वो तो कॉमन है सबके साथ। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अटोमिक साइज बड़ा होता है। तो एस का साइज ज्यादा बड़ा होता है, पी का छोटा होता है, यानी डी का बड़ा ही होएगा। यानी यहाँ से यहाँ जाते हुए एस पी डी अलोंग द पीरियड
साइज छोटा होता है तो ये इन बिटवीन इनका साइज आया, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो, ना ही बहुत बड़े ना ही बहुत छोटे, इस तरह से पी ब्लॉक का साइज इन कंपैरिजन छोटा होता है, एस ब्लॉक का थोड़ा बड़ा होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वही बेसिक चीजें जो हमने अपनी पी ब्लॉक में पढ़ी थी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर। देखो कह रहा है आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स that have played important role in the development of human civilization। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी जो मेटल्स यूज करते हैं, जो कॉस्टली मेटल्स हैं, कौन सी हैं? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और इनके कॉइन्स बनते हैं। तो इनको कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। इन मेटल्स की कॉइन भी बन सकती है। ओके, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन आपका हो जाता है ये एफ ब्लॉक वाला, सच एज थेलियम, प्लोनियम, यूरेनियम आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम में न्यूक्लियर वेपन है ना, एक डेवलपमेंट की निशानी है कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है वो आपका एडवांस है। थोरियम हो गया, प्लोनियम हो गया एंड यूरेनियम हो गया। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। इसको एज अ बॉम्ब भी यूज कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होते हैं। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। मेन प्रो है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब समझ लेते हैं, बेसिक मतलब। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ अलग डेफिनेशन है, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले डी ब्लॉक की समझ लो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाए। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का डी सब शेल में जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को ही हम कह देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बट डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज डी और डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे कर लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which d orbital is partially filled, partly filled, या आप बोल दो partially filled। पार्टली फिल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो फुली फिल्ड हो गया तो उसको डी ब्लॉक बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। तो ये दोनों डेफिनेशन है, बड़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को, समझना। डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि मोस्टली एलिमेंट ये चीज को ओबे करते हैं। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हो गए जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, तो ये एलिमेंट ऐसे हैं जिनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो डी ब्लॉक में तो आते हैं बट ट्रांजिशन की डेफिनेशन को सिग्निफाई नहीं करते, मतलब उसको वैलिडेट नहीं करते। तो इसलिए हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, बिकॉज वो डेफिनेशन में फिट नहीं होता। देखो फिर से सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में हो या डी ऑर्बिटल में हो, ठीक है। तो ट्रांजिशन की डेफिनेशन उन्होंने कुछ अलग बनाई है कि ट्रांजिशन एलिमेंट उस डी और डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलेंगे जिसका डी ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड हो। पार्टली फिल्ड का मतलब फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 9 हो, ठीक है, पूरे अगर हो गए ना फुली फिल्ड, तो फुली फिल्ड में जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये CN वाला एलिमेंट आता है, न्यूली डिस्कवर्ड। तो आपको इन तीन को ही फोकस करना है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। डेफिनेशन कहती है कि अंडर नॉर्मल जो आपका है डी, वो डी एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड हो, तो ये फुली फिल्ड है, इसका D10 10 D10 D10, तो इसलिए डेफिनेशन को ओबे नहीं करता, इसलिए हम इसको अपना ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर मानते हैं।